हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्पिंग हैंड श्रुति। तो आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक बार फिर से बीएड वर्सेस बीटीसी जो फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 11 अगस्त 2023 को कि बीएड को प्राथमिक से पूरी तरह से बाहर किया जाता है। उसके बाद से लगातार किसी न किसी राज्य में इस बात को लेकर केस कभी हाई कोर्ट में लगे रहते हैं तो कभी सुप्रीम कोर्ट में। ऐसा ही एक नया मामला जो है वो देखने में आया है छत्तीसगढ़ में की हाई कोर्ट में। एक हमारा जो केस है, सुनवाई है, वो लगी हुई थी। चूँकि देखिए आपको पता होगा कि जो हमारा 11 तारीख का जो जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो पहले तो डेट मेंशन नहीं करी थी कि ये जो फैसला होगा वो किस तारीख से लागू होगा। उसके बाद उन्होंने इसका क्लियरिफिकेशन दिया और कहा कि ये जो फैसला है 11 अगस्त से पहले की भर्तियों में भी लागू होगा। तो इस चीज़ को लेकर के जो वहाँ छत्तीसगढ़ के जो डीएलएड और बीटीसी किए हुए जो बच्चे हैं, उन्होंने हाई कोर्ट में एक जो याचिका है वो दायर करी थी कि जो छत्तीसगढ़ में जितने भी बीएड अभ्यर्थी हैं जो पहले से कार्यरत हैं उनको भी नौकरी से बाहर निकाल दिया जाए। तो ये सुनवाई जो है हमारी छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में लगी हुई थी, जिसकी सुनवाई होनी थी। तो देखिए, जो बीएड के अधिवक्ता हैं वो हमेशा से ज़्यादा एक्टिव नहीं रहे हैं और इसका जो नतीजा है ना, वो बीएड के अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ा कि एक तो वो सुप्रीम कोर्ट से ही केस हार गए तो बीएड पूरी तरह से प्राथमिक से बाहर हो गया। और दूसरा, देखिए, जब भी बीएड वर्सेस बीटीसी की बात आती है ना, तो बीटीसी के जो अधिवक्ता हैं काफ़ी ज़्यादा एक्टिव मोड में हो करके अपनी सुनवाई करते हैं, काम करते हैं, क्योंकि एक बार उन्हें जीत हासिल हो चुकी है। तो देखिए, जो सुनवाई लगी हुई थी कल छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में, तो वहाँ पर क्या हुआ कि इस चीज़ को आप मुद्दा तो आप समझ गए कि बीएड अभ्यर्थी जो पहले से चयनित हो गए हैं उनको बाहर करने के लिए ये सुनवाई लगी हुई थी कि उनको पहले की भर्तियों में जो सेलेक्ट हो गए हैं वहाँ से भी बाहर कर दीजिए। तो कल सुनवाई होनी थी। सुनवाई के लिए वहाँ पे बीएड के जो पक्ष के जो अधिवक्ता थे वो वहाँ पे मौजूद ही नहीं हुए। सुनवाई होनी थी बट अब जो वकील थे वही नहीं आए। तो ऐसे में जो हमारे डीएलएड और बीटीसी पक्ष के जो वकील थे उन्होंने कहा ऐसे तो बीएड के जो पक्ष के जो वकील हैं वो आएंगे नहीं और ये जो मुद्दा है वो आगे बढ़ता ही जाएगा। तो इसमें हमारे छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के जस्टिस ने कहा कि अब आगे की जो डेट हम दे रहे हैं वो एकदम अंतिम डेट होगी। उस दिन हम निर्णय जो है वो सुना देंगे कि पहले से जो भर्ती हुई हैं उसमें बीएड वाले अभ्यर्थियों को रखा जाएगा या फिर बाहर कर दिया जाएगा। फिर चाहे उस सुनवाई में बीएड की तरफ से जो अधिवक्ता हैं वो आए या फिर नहीं आए, हम अपना जो जजमेंट है वो अगली सुनवाई में सुनवा देंगे। देखिए, मामला चाहे जहाँ का भी हो, अगर किसी एक राज्य में भी उठता है ना, तो उसका देखिए असर जो है वो हर राज्य में देखने के लिए मिलता है। वहीं अगर देखिए मैं आपकी बात करूं आपके राजस्थान की, तो जब राजस्थान में बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक से बाहर किया गया था तो उस समय सब सोच रहे थे कि ऐसा केवल राजस्थान में हुआ है, ऐसा हर जगह नहीं होगा। लेकिन कुछ ही दिनों बाद अचानक से सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है 11 अगस्त को और बीएड करने वाले अभ्यर्थियों पर दुखों का पहाड़ जो है वो टूट पड़ता है, क्योंकि उनको प्राथमिक से पूरी तरह से बाहर कर दिया जाता है। तो देखिए, फैसला किसी भी राज्य का हो लेकिन उसका इम्पैक्ट जो है ना वो पूरे देश पर पड़ता है, पूरे देश के बीएड अभ्यर्थियों पर पड़ेगा। तो ये मान के चलिए, अगर छत्तीसगढ़ से बीएड अभ्यर्थियों जो कि पहले से नियुक्त हो चुके हैं सरकारी नौकरियों में, अगर उन्हें बाहर निकाला गया ना, तो फिर इसका असर आपको हर एक राज्य में देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि हर एक राज्य के जो अभ्यर्थी हैं वो फिर इस चीज़ की मांग करने लगेंगे और फिर कभी मामला या तो सुप्रीम कोर्ट में लगा मिलेगा या तो फिर आपको हाई कोर्ट में देखने के लिए मिलेगा। तो देखिए, इस चीज़ का जो जजमेंट है वो जानना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, अगर आपने बीएड किया है तो भी और अगर आपने सॉरी बीटीसी किया है तो भी। तो इस मामले की जैसे ही सुनवाई कंप्लीट होती है, अगली जो भी नेक्स्ट डेट होगी मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से बताने की पूरी कोशिश करूंगी। तो प्लीज़, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका जो सबसे पहले नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुँचे। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। आई होप मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। थैंक्स ऑल फॉर वॉचिंग।